साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। अभी आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं साथियों, ये कलेक्टेड कॉम्प्लेक्स हॉल की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर ये मीटिंग हॉल है चैम्बर से बाहर। वहां की सामने लक्ष्मण वडेरा जी, आरएलपी के नेता उदाराम जी मेघवाल, सरपंच सुशीला सहित यहाँ लोग मौजूद हैं, वार्ड पंच सभी मौजूद है। बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं ये। सुशीला कुबड़िया सरपंच। सुशीला जी, क्या मामला आप जहाँ आपने कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हो? मैंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और जलील किया जा रहा है। हाँ। यह सब एमएलए और बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी ये सब मिलकर एमएलए के इशारों पर सब काम कर रहे हैं और मुझे कोई सूचना नहीं दी जा रही है। हाँ। मैं सरपंच खुद मौजूद होते हुए साधारण बैठक का रजिस्टर मेरे पास है एक, लेकिन जबकि कल उन्होंने फर्जी बनाकर और उसमें साइन करके 3-4 प्रस्ताव एक ही दिन में पास बना लिए और काम कर रहे हैं, जबकि मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती है और ना ही मुझे कोई बता रहा है और सब काम गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। अगर यह सब काम बंद नहीं हुए और मेरे मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जौहर भी कर सकती हूँ। मामला सर ये सरपंच सुशीला वाला, ये सरपंच सुशीला ग्राम पंचायत कुबड़िया की सरपंच है। ये अनुसूचित जाति की महिला सरपंच है और पिछले चुनाव में इलेक्टेड हुई है और कुछ समय से इनको जो पंचायत मुख्यालय को लेकर तो इनका धरना चल ही रहा था, वो आज 50वें दिन चल रहा है। लेकिन वहाँ सरपंच के जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन करने के लिए माननीय विधायक अमीन खान जी के दबाव में पूरा प्रशासन, सीओ जिला परिषद, बीडीओ गरडा रोड और ये जो वहाँ का स्थानीय ग्राम सेवक सभी ने मिलकर के इसकी उपस्थित रहते हुए भी इसको न कोई पंचायत की मीटिंगों की सूचना दी जा रही है और न कुछ करा। एक अनुसूचित जाति की जहाँ सरपंच है और वहाँ गैर अनुसूचित जाति की महिला जो पार्षद है, वार्ड पंच है, उसको उपसरपंच चुना गया था और वो महिला जो इसकी जो सरपंचाई है उसका जो अध्यक्षता कर रही है और अमीन खान के इशारे पर सामान्य सीट की जो चुनी हुई जो महिला वार्ड पंच है वो इसके अनुपस्थिति में दर्शा करके वो जो प्रस्ताव लेकर के पट्टे जारी कर रहे हैं सब कुछ, जबकि कायदा ये है कि जहाँ भी अनुसूचित जाति की महिला या अनुसूचित जाति का पुरुष भी अगर चुना जाता है तो उसके अनुपस्थित रहने के कारण लिखा जाना चाहिए, या वो विदेश चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उसके बावजूद भी उसी वर्ग का वार्ड पंच, उस कैटेगरी का अगर महिला है तो महिला वार्ड पंच ही वापिस सरपंचाई कर सकती है। लेकिन इन लोगों ने इसके जिंदा रहते हुए घर बैठे हुए पढ़ी लिखी सरपंच है, उस सरपंच को घर बिठा करके 4 जो प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसकी मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूं। और ये जो व्यक्ति है ये उस गांव का ही नहीं है रहने वाला, दूसरा के 4 प्रस्ताव एक साथ लिख करके और एक ही दिन में 4 प्रस्ताव लिख करके एमएलए के इशारे पर, और इसका जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। आज ये लिखित में दे रही है कि अगर मेरे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कलेक्टर साहब को लिखा है कि अगर अमीन खान और सीईओ और ग्राम सेवक बीडीओ से मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं हुई तो मैं जौहर करने के लिए भी तैयार हूँ। इस तरीके की इसने लिखित में धमकी दी है। इस तरीके से मेरा निवेदन है प्रशासन से। आज हमने जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके भी ये संज्ञान में लाए हैं और हम अभी आंदोलन इतन तो मुख्यालय को लेकर रहे थे, लेकिन अब ये एक चुनी हुई सरपंच के जो संवैधानिक अधिकारों पर जो डाका डाला है विधायक के इशारे पर जो प्रशासनिक अधिकारियों ने, ये हम लोगों की आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और इसके जिंदा रहते हुए हम किसी भी तरह से सामान्य वर्ग की महिला से हम सरपंचाई और उसके अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे। सर कितना समय हुआ ये वसा हो रहा है? ये जो 4 मीटिंग है कल ही दर्शाई है,
जब पहले तो कलेक्टर साहब ने जो जवाब दिया है, जो कोर्ट में और सरकार को भेजा है, उसमें लिखा है कि 10 बीघा है जो ज़मीन कुबड़िया ग्राम पंचायत पर मुख्यालय पर खाली है। जब कल पटवारी ने वह नाप किया तो 1 इंच भरी ज़मीन खाली नहीं मिली, और जो कब्जा करके बैठे हैं उन लोगों को पैसा दे करके फिर ज़मीन खरीद करके और उन लोगों को वापस वहाँ ज़मीन के लेने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो ये प्रजातंत्र का तो गला घोटा जा रहा है। एक चुनी हुई अनुसूचित जाति की महिला सरपंच के साथ में और स्थानीय विधायक इतना निचले स्तर पर जाकर के और एक अपनी वर्ग की एक महिला उसको बिठा करके और वहाँ अध्यक्षता करा करके तो बिना कोई कारण बताए, और इसको आप देखोगे प्रस्तावों को हैरानी हो रही है। क्या हो गया इस देश में? कैसे बचेगा ये प्रजातंत्र? कैसे अनुसूचित जाति के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अधिकार जो संवैधानिक जो पंचायती राज में दिए हुए उसके कर्तव्य और अधिकारों का उसका खुले में जो एमएलए कहने से थोड़ा ही होता है। मैं भी प्रधान रहा हूँ। जब मेरे प्रधान रहते हुए जब एक मीटिंग बुलाई गई थी तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री राम लुबाई जी के सामने जाकर के कहा था कि अगर ये परसों हमारी मीटिंग होने जा रही है, मेरी अनुमति के बगैर वो जा रही है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरी राय नहीं ली गई है और कलेक्टर दबाव में, इसलिए मैंने तय किया था कि मैं कमिश्नर कार्यालय के आमने अनशन पे बैठूंगा। और उसके जस्ट 5 मिनट के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कलेक्टर को जिस तरह से लताड़ा था और 5 मिनट के अंदर पूरे तो ध्वस्त हो गए थे सारे आदेश बीडीओ के और जो सीओ के। तो इस तरीके से ये जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन आप चुने हुए किसी जनप्रतिनिधि ऐसा तो ये करेंगे कि भाई प्रमुख है, अगर कोई दूसरी पार्टी का आएगा ऊपर मुख से हम उस कुर्सी छीन लेंगे, कैसे होगा ऐसे? हम जिंदा है नहीं, डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।